अपटिक और फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विद्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विद्या महावरे, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स क्रिसिल की। विद्या, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स को अगर ग्राउंड मार के चला जाए तो इस ग्राउंड को देखते हुए आरबीआई का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? ये जो नंबर्स आए हैं, जैसे आपने बताया, वैसे ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस, बिलो 5%। आरबीआई ने वैसे भी बताया है कि ग्रोथ बहुत मॉडरेट हो चुकी है, फिर भी एंड इन्फ्लेशन भी हमें लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में भी कमती आई है। आपको जैसे पता है अप्रैल में 5% के नीचे डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन गिर चुका है। लेकिन आरबीआई ने वापस हर टाइम अभी बोला है कि उनको वो 5% पे इन्फ्लेशन सस्टेन करना है, एंड वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आरबीआई के लिए। तो इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए, इसके आगे डिमांड बढ़ती है तभी भी इन्फ्लेशन उनको ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम वो ध्यान में रखते हैं, तो आरबीआई को बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इंटरेस्ट रेट कट्स करने को, ऐसा हमारा मानना है। रेस्ट ऑफ द फिस्कल में 25 to 50 बेसिस कट रेपो रेट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उनको वो 5% थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन वहाँ ही मेंटेन करना है। जी, साथ ही भाई साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल आरबीआई गवर्नर जी साथ ही विद्या आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी भी पूरा सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट कृषि, एग्री, जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल, तीनों में से कहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज है? टू बी फ्रैंक, आप मुझे बता सकते हैं क्या अभी डेटा आया है सर्विस सेक्टर का और इंडस्ट्री का? जी, ग्रोथ रेट्स क्या है Q4 में? विद्या, जो नंबर्स आए हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 2.6% देखने को मिली है, जो फार्म सेक्टर की ग्रोथ है वो 1.4% की देखने को मिली है, और जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है वो 4.8% की रही है। जो पूरे साल के लिए जो ग्रोथ आई है वो 5% की देखने को मिली है। Okay, I think then in that case in none of the sectors really there is surprise. Perhaps in agriculture में शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था क्योंकि डिलेड मानसून डिलेड हो गए थे, लेकिन बाद में बारिश अच्छी हुई थी, तो शायद Q4 का थोड़ा एग्री ऊपर रहना चाहिए था एग्रीकल्चर ग्रोथ। लेकिन इंडस्ट्री में ब्रॉड बेस स्लो डाउन है, वो तो पता ही था। माइनिंग हमें पता है 2 years आई सपोज ईयरली डेटा भी दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ है सेकेंड ईयर इन अ रो में। मैन्युफैक्चरिंग वेरी वीक है, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड ईयर आफ्टर ईयर अभी जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं रहता तो इट्स डिफिकल्ट कि सर्विसेज का ग्रोथ भी हाई रखे, क्योंकि पार्ट ऑफ द सर्विसेज आर टू इन रिलेशन टू व्हाट हैपन्स टू मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ स्पिलओवर्स वहाँ से आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वीक रहता है तो इवेंचुअली वो सर्विसेज में दिखाई देगा ही। प्लस हमारे एक्सपोज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे इवन सर्विसेज में ITITS, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आया है। सो ऑल टुगेदर इन लाइन विथ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। जी, साथ ही भाई साहब आपने भी ये तीनों आंकड़े, साथ ही विद्या आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो अब आने वाला समय होगा उसमें जीडीपी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और क्यों बढ़ेगी? ओके, हमारा ऐसे मानना है कि 2013-14 में करंट फिस्कल ईयर में जीडीपी ग्रोथ थोड़ा बढ़ेगा 12-13 से, और अराउंड 6% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें 2-3 रीजन है। एक रीज़न जैसे अभी बताया गया है, वैसे वी आर अज्यूमिंग दैट मानसून्स विल बी नॉर्मल, एंड इफ मानसून्स आर नॉर्मल फार्म इनकम्स विल पिक अप, एंड जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जीडीपी ग्रोथ में वो लो ग्रोथ ईयर्स में ज़्यादा रहता है, असिमेट्रिकल रहता है। जब ये इंडस्ट्रियल सर्विसेज अच्छी नहीं ज़्यादा परफॉर्म करती है तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूव्स इन टर्म्स ऑफ रूरल इनकम। तो इसलिए मानसून अच्छा है तो वहाँ से थोड़ा प्राइवेट कंजम्पशन में थोड़ा बूस्ट मिलेगी। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट जैसे कम हो जाएंगे तो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर में थोड़ा बढ़ोतरी होगी, तो ये दूसरा फैक्टर है। एंड जैसे हम इलेक्शन के नज़दीक आएंगे शायद थोड़ा प्री इलेक्शन स्पेंडिंग होता ही है, तो उसके वजह से भी थोड़ा कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल कंजम्पशन ओरिएंटेड रिकवरी, सॉर्ट ऑफ रिकवरी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 13-14। लेकिन जैसे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन इज नॉट गेटिंग बिल्ट, एंड वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनलेस इस ईयर में हम पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, प्रपोजल्स बिल्ड करते हैं, तभी नेक्स्ट ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट टर्न अराउंड हो सकता है जी। तो सिर्फ कंजम्पशन रिलेटेड टर्न अराउंड सस्टेनेबल नहीं होगा 14-15 के लिए, और हमें 6% से ऊपर चले जाना है
तो हमें इन्वेस्टमेंट रिवाइवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी। एंड इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग में जो हो रहा है उसके वजह से पावर सेक्टर में जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना और वो इशू सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अभी। जी। लेकिन ओवरऑल हम सोच रहे हैं कि कंजम्पशन रिलेटेड ग्रोथ रिवाइवल फ्रॉम 5% टू अराउंड 6% इन 2013-14 फॉर दीज रीजंस। जी भाई साहब, आपसे आखिरी सवाल, नेक्स्ट कदम आरबीआई की तरफ से उठाया जाएगा, आपको क्या उम्मीदें हैं? ब्याज दरों में कटौती होगी? अगर होगी तो कितनी? मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ट्रस्ट। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। साथ विद्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और निपुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय हमें अपना देने के लिए। गौरांग, आपका और अपूर्व, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब भी देने के लिए। और विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बाजार की बात करी जाए तो निफ्टी फिलहाल